जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त और आने वाली वैकेंसियों के लिए बहुत बेहतरीन तैयारियों में लगे होंगे। अभी हम आपके लिए साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आ रहे थे। आज से हम आपके लिए मैथ्स के भी टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और टॉपिक हम ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको यहीं प्रैक्टिस की जाएगी। यहाँ हर लेक्चर में आपको टाइप वाइज इतने क्वेश्चन करवाए जाएंगे कि आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल कंफर्म हो जाए। इसलिए आप लोग बिल्कुल बने रहिएगा और एक एक चीज़ एक एक कॉन्सेप्ट समझिएगा। हर क्वेश्चंस को हम कितने टाइप से और कितने कॉन्सेप्ट से और कितने कम समय में कर सकते हैं, ये हम सब चीज़ें सीखेंगे। तो इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा और दोस्तों को बताइएगा भी। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का, सीआई का, है ना। तो सीआई के बारे में आप लोग जानते होंगे, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या होता है, ब्याज के ऊपर जो ब्याज मिलता है, आपने सुना होगा कि ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। तो हम इसको, है ना, इसका जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हमने स्कूल में पढ़ा होगा कि भैया ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी हो सकता है या एन हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले से क्या निकाला जाता है, अमाउंट निकाला जाता है। ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी या एन होता है, ठीक है। इसमें पी आपका क्या होता है, पी को हम डिनोट करते हैं मूलधन, मूलधन, या इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। दूसरी ये हमारी होती है आर, आर को हम क्या बोलते हैं, दर या रेट। टी या एन को बोला जाता है टाइम, समय, है ना। जो भी टर्म्स इसमें आएगी हम उसको यूज करेंगे। फॉर्मूला हम आपको यूज नहीं करवाएंगे, बता रहे हैं कि क्या चीजें होती है इसमें। ए हमारा होता है अमाउंट, मिश्रधन। ए को बोलते हैं हम क्या, अमाउंट, मिश्रधन, अमाउंट मिश्रधन, ठीक है। और सीआई को हम क्या बोलेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। सीआई चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। एक आएगा इसमें एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, है ना। और एक आएगा इसमें सीआई माइनस एसआई, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। इस प्रकार से हमें इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, लेकिन हम फॉर्मूले से नहीं पढ़ेंगे। फॉर्मूला हमें पता हो, हम स्कूल में पढ़ते हुए आए हैं। तो अब हमको कितने प्रकार से इसकी मेथडें पढ़नी है वो हम देखते हैं। सबसे पहली हम मेथड पढ़ेंगे इसकी लाइन मेथड, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट टाइप है इसमें लाइन मेथड का, ठीक है। सबसे पहले लाइन मेथड के लिए बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि हमको किस प्रकार से करना है, ठीक है। फिर हम रेशो मेथड पे आएंगे, फिर सक्सेसिव मेथड पे आएंगे। तीनों मेथड हम सीखेंगे। तो सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, जितनी चीज़ें, जितने कॉन्सेप्ट आपको दिए जा रहे हैं वो आप समझें। हर क्वेश्चंस का यूज़ होना है, हर क्वेश्चंस एग्जाम में आया हुआ मिलेगा आपको यहाँ पर। तो बिल्कुल आप समझिएगा कॉन्सेप्ट को, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन मेथड की। देखो, लाइन मेथड के लिए आपको एक तो 2 साल का क्वेश्चन आ सकता है या 3 साल का क्वेश्चन आ सकता है या 4 साल का भी आ सकता है, 4 ईयर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। सारी चीज़ हम सीखने वाले हैं। तो 2 साल के लिए लाइन मतलब 2 लाइन बनानी है आपको, एक, ये 2, ठीक है। 2 साल मतलब एक बनाई, एक के नीचे 2 लाइन बना दी। 3 साल पे आते हैं तो 1 2 3, ये 3 साल का बना दिया हमने। 4 साल का बनाएंगे तो 1 2 3, फिर 1 2 3 4, 4 साल का बनाया मतलब कितने हो गया, 4 साल का हो गया। अगर 5 साल का भी बनाना है हमको तो 1 2 3, स्टेप बाय स्टेप, 4 1 2 3 4 5, ठीक है। और अगर 6 साल का भी बनाने की जरूरत पड़ गई तो 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 6। हालांकि इतना बड़ा एग्जाम में आपको नहीं मिलेगा तो आप उसका लोड ना लें। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, लाइन बनाना है। तो अब लाइन मेथड के बाद में हम क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक। क्वेश्चंस आते हैं, मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक क्वेश्चंस में आपको सारी चीजें बताऊंगा ताकि आप सारी चीजें कर पाएं, ठीक है। फिर हम प्रैक्टिस पे के लिए क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आएंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए आपको क्वेश्चन मिलता है, प्रिंसिपल है आपके पास 10,000 रुपये, रेट है आपके पास 10%, टाइम है आपके पास 2 साल का और 3 साल का, ठीक है। सबसे पहले हम इतनी बात कर लेते हैं 2 साल और 3 साल की, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो,
है ना। यही क्वेश्चन है पहले 2 साल के लिए, और यही क्वेश्चन मैं ले लेता हूं आपके लिए 3 साल के लिए। ठीक है, रेट 10% और टाइम है ना। अभी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे 3 साल। सबसे पहली स्टेप क्या है, आपको बनाना है क्या, लाइन। क्या बनाना है, लाइन बनाना है। तो 2 लाइन बनाई 2 साल की। उसके बाद में प्रिंसिपल को यूज करना है 10,000। चाहो तो आप 10% निकाल दो या इसका फ्रैक्शन यूज कर लो। ठीक है, दोनों चीजें आप कर सकते हैं। तो 10,000 का 10% या फ्रैक्शन, 10% मतलब 10/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना आया 1,000। तो ये 1,000, ये भी 1,000। ठीक, तो 1,000 यहाँ आया, 1,000 यहाँ भी आया। इस 1,000 का ये यहाँ जो 1,000 आया था, इसका फिर 10% आप निकाल दीजिए। कितना हो गया, 100 हो गया। तो कितना हो गया, 2,100 रुपये। इस 2,100 रुपये को हम बोलेंगे ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो चुका है। ठीक, अभी और चीजें बताएंगे इसमें आपको। 3 साल पे आते हैं, 1 2 3, है ना। फिर अगले में आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन लेकर आऊंगा और उसको हम 3 मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे। 3 साल में भी वही करना है। 3 साल की लाइन बनाई, प्रिंसिपल लिया आपने 10,000, उसका 10% निकालो या फ्रैक्शन निकाल दो, कितना आएगा 1,000। जो फर्स्ट टाइम निकाला जाता है वो सेम होता है, क्योंकि उसको साधारण ब्याज बोला जाता है। फिर 1,000 का फिर आप 1/10 निकाल देंगे, कितना आएगा 100। अब इसमें ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसका जस्ट डबल आता है, तो 100 का डबल 200। फिर 100 का फिर 1/10, कितना आया 10, है ना। 3,310 रुपये, ये आपका CI निकल गया। तो और भी चीज़ें होती हैं, और भी चीज़ें हम पढ़ेंगे, है ना। और भी कॉन्सेप्ट हैं इसके। तो हम अब आपके लिए क्वेश्चन सामने लेकर आ रहे हैं। क्वेश्चंस को समझिएगा। हम उसको 3 मेथड हमारे सामने आने वाली, हम तीनों मेथड से करेंगे, ताकि जहां एग्जाम में क्वेश्चन आए हम उसको फटाक से और कम समय में कर पाए। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है इस चैप्टर में, इसलिए आपको उस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है। सबसे ज़्यादा कैलकुलेटिव चैप्टर होता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, रेडी हैं आप सभी लोग क्वेश्चंस करने के लिए? तो क्वेश्चंस देखिएगा। आपको हम इतने क्वेश्चंस के कलेक्शन देंगे और यहीं पर हर क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन करवाएंगे और प्रैक्टिस करवाएंगे। इन्हीं क्वेश्चनों को आप कीजिएगा, आपको हर एग्जाम में बेनिफिट मिलने वाले हैं। चाहे तो आप इनको सोल्व करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 5,000 रुपये पर 2 वर्षों का 10% वार्षिक की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन देख पा रहे हैं सभी लोग, कितना है, 5,000 रुपये है, समय 2 साल का है, रेट 10% है। ठीक है, सबसे पहले हम मेथड हमारी लाइन मेथड से करते हैं। ये 2 साल का हमने फॉर्मेट बनाया आपके सामने, ये 2 साल का हमने बना दिया। कितना है प्रिंसिपल, 5,000। चाहो तो आप 10% निकाल दो, चाहो तो आप फ्रैक्शन निकाल लो। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 10 का 1/10, जीरो से जीरो कैंसिल, कितना आया 500। 500, क्योंकि ये होता है सिंपल इंटरेस्ट जो हर साल बराबर होता है। 500 का फिर 1/10 आपको निकालना है, जीरो से जीरो, कितना आ गया 50। कितना हो गया ये 1,050। देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 5,000 2 वर्ष का 10% वार्षिक की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, कितना हो गया 1,050 रुपये। ठीक है ना। अभी और भी चीजें इसमें हैं, हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, या चाहते आप तो क्या कर सकते थे, इस 5,000 का 10% भी निकाल सकते थे, 10%, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, तो भी कितना आया 500। 500 का फिर 10% निकाल देते, कितना आ गया 50 आ गया। तो कितना हो गया 1,050। आई बात समझ में, आई मेथड समझ में। अब हम इस मेथड को आपको दूसरे तरीके से और सिखाते हैं। ठीक है, आप लोग देखिएगा, प्रिंसिपल कितना था, 5,000 था, रेट कितनी थी 10% थी, टाइम 2 साल था। ये क्वेश्चन था आपका। तो सबसे पहले हमने लाइन मेथड से किया इसको, 1 2, इस 5,000 का हमने या तो परसेंट निकाल दिया या रेट का फ्रैक्शन लगा दिया, 1/10, है ना। जिसको नहीं पता हो ध्यान रखिएगा, 10 का फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, 10 को 100 से डिवाइड कर दोगे। किसी भी परसेंटेज का फ्रैक्शन निकालने के लिए उसके अपॉन में 100 आपको यूज करना है। तो जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, कितना आया 500 रुपये। ये भी कितना आया 500 रुपये। 500 का फिर 1/10 निकाल दो, जीरो से जीरो, कितना आ गया 50। तो कितना हो गया 1,050, 1050। इतनी बात समझ में आई? ठीक, चलो अब इसके अपन दूसरी मेथड पर आते हैं। दूसरी मेथड होती है इसकी रेशो मेथड। ठीक है, रेशो मेथड।
रेशो मेथड में क्या करना है, कितने साल का है रेट, 10%, दो बार, 2 साल है मतलब 10% रेट 2 बार यूज कर लो आप, है ना। 3 साल है तो 3 बार यूज करेंगे। 10 का फ्रैक्शन कितना, 1/10। 10 का फ्रैक्शन कितना, 1/10। अब क्या होता है इसमें, ये होता है CI, ये होता है प्रिंसिपल, और इन दोनों को जोड़ के मिल जाता है अमाउंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो ही निकलता है यहाँ पे। प्रिंसिपल कितना हुआ 10, एक अमाउंट है कितना हो गया 11। अरे बात समझ में, प्रिंसिपल 10 था, 10 से कितना हुआ 11 हो गया। अब फिर चलते हैं, 10 से फिर 11 होगा, कितना हो गया है 10 इंटू 10 100, 11 इंटू 11 121। समझ पा रहे हैं सभी लोग? ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, प्रिंसिपल इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, CI होगा। तो CI कितना हो गया आपका 21 रुपये हो गया। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ था, देखो यहाँ पर 5000, अपना कितना आया 100, 100 से डिवाइड कर दो, CI पूछ रहा है तो 21 का मल्टीप्लाई कर दो। आगे वाली वैल्यू प्रिंसिपल रहेगी, पीछे वाली वैल्यू अमाउंट रहेगी, बीच का डिफरेंस CI रहेगा, है ना। प्रिंसिपल से डिवाइड किया, CI निकालना, CI का मल्टीप्लाई कर दिया, अमाउंट निकालना होता है 120 का मल्टीप्लाई कर देते, 121 का, 0 से 0, 0 से 0, 21 पंजे 105, 1050। समझ पाए? ये सेकंड मेथड थी इसकी, है ना। थर्ड मेथड में और करना होता तो थर्ड मेथड होती सक्सेसिव। ठीक है, सक्सेसिव मेथड 10% और 10%। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले फॉर्मूला आप याद रखें, x + y + xy/100। x कितना 10, y कितना 10, फिर x कितना 10, y कितना 10/100। 10 और 10 20, प्लस 0 0 कैंसिल, 1 और 1 1, 20 और 1 21%। तो कितनी रेट आ गई इसकी 21%। ये सक्सेसिव मेथड होती है। 10 + 10 का सक्सेसिव निकाला, कितना है 21। अब क्या करोगे, उतना परसेंट निकाल दो जितना प्रिंसिपल था। कितना क्वेश्चन में प्रिंसिपल था 5000, 5000 का हमने 21% निकाल दिया, तो 2 0 कैंसिल करने पे कितना आ गया 1050। यही हमारा CI था, है ना। लेकिन ये मेथड क्या होती है कि इसमें सिर्फ हम एक ही चीज निकाल पाते हैं, सिर्फ CI। जो लाइन मेथड होती है उससे हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, रेशो मेथड को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, कहीं कहीं कैलकुलेशन अगर डिफिकल्ट आ जाता है तो आपको सक्सेसिव मेथड पता होना चाहिए, इसका भी यूज होता है। इसको हम यूज करेंगे, आपको बताएंगे कहाँ यूज करना है, किस प्रकार से यूज करना है। इतनी बात समझ पाए आप लोग? तो ये हमारा जो पहला क्वेश्चन था। अब इसको मैं आपको एक बार और फटाक से यहाँ पर तीनों मेथड से कर देता हूं, और उसके बाद में हम चीजों में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहली मेथड हमारी लाइन, ये लाइन मेथड यूज करी हमने, 2 साल का बनाया। प्रिंसिपल 5000, 5000 का 10% निकाला या 1/10 निकाला, फ्रैक्शन यूज करना है ना। कितना आया था 500, ये भी कितना आया था 500, और 500 का फिर 1/10 निकाल दो, कितना आ गया 50, है ना। अगर आपको CI चाहिए तो इन सबको प्लस कर लेंगे, 1050। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 1050। अमाउंट निकालना है मिश्र धन, तो क्या करो, प्रिंसिपल प्लस CI कर दो। प्रिंसिपल कितना 5000, ब्याज कितना आया 1050, कितना हो गया 6050। ये क्या निकाल लिया हमने, अमाउंट निकाल लिया। आ रही बात समझ में सभी को? ठीक, और आगे चलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट, तो पहली लाइन जो होती है वो सिंपल इंटरेस्ट होती है। तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना हो गया 500, और 500 1000 हो गया। तो साधारण ब्याज की बात करें तो कितना हो गया 1000 हो गया। अगर पहले साल के SI की बात करते हैं, तो पहले साल की SI की बात करोगे आप, तो ये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया आपका 500 रुपये। दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट भी कितना हो गया, पहले साल का 500, दूसरे साल का कितना 500। समझ पा रहे हैं? और 2 साल कितना हो गया 1000। अब ये जो बच जाता है, पीछे जो भी बचेगा वो होता है डिफरेंस, CI SI का डिफरेंस, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना हो गया है क्वेश्चन में, आप देख पा रहे हैं 50। तो CI माइनस SI कितना 1050, सॉरी 50, 50, ओनली 50।
और अगर आप ऐसे यूज करते हैं तो उसको बोला जाता है फर्स्ट ईयर का सीआई। कितना हो जाएगा फर्स्ट ईयर का सीआई? 500 रुपये। फिर सेकंड ईयर के सीआई की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका? 550। तो फर्स्ट ईयर का सीआई 500, सेकंड ईयर का सीआई 550। तो इन चीज़ों से आपने सारी चीज़ें सीखी, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम हर क्वेश्चन में इनको अप्लाई करेंगे, है ना। रेशो मेथड हम आपको बता चुके, 10 है, 10 को 2 बार यूज कर लो तो 1/10, 1/10, 10 से 11, फिर 10 से 11, 10 इंटू 10 100, 11 इंटू 11 121। प्रिंसिपल कितना? 5000। 5000 को डिवाइड कर दोगे आप 100 से, इंटू बीच का डिफरेंस क्या? ये प्रिंसिपल होगा, ये अमाउंट होगा, मिश्रण बीच का डिफरेंस सीआई होगा। तो सीआई निकालने के लिए 21 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 जीरो कैंसिल, 21 इंटू 5 कितना हो गया? 105 और 0 1050। सक्सेसिव लगाना है, सक्सेसिव क्या करोगे? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, 0 0 0, 10 और 10 20 और 1 21। 21% सक्सेसिव रेट आ गई। तो 5000 जो प्रिंसिपल है उसका 21% आप निकाल के रख दो तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये 3 मेथड है और तीनों मेथड हमें सीखनी है ना। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो चुका है कि क्वेश्चंस करवाए नहीं है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट समझाने जरूरी थे। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे तो आपको क्वेश्चंस करने में मजे आएंगे और हम सारी चीज़ें आपके सामने फटाफट करते हुए चलेंगे। चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 8000 रुपये पर 2 वर्षों का 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? सबसे पहले हम सक्सेस यूज कर लेते हैं, x प्लस वाई बाय 100। ठीक, कितना है? 2 साल का है तो 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100, 20 और 20 40 प्लस 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 इंटू 2 4, कितना हो गया? 44%। तो रेट कितनी आ गई? 44%। तो 8000 का आप 44% निकाल दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 0 से 0, 0 से 0, मल्टीप्लाई कर दो। 0 8 चौक 32 का 2, हासिल का कितना आया? 3, 8 चौक 32 और 3 35, 3520 रुपये। कौन सा आंसर बनेगा हमारा? सी वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो गया सक्सेसिव से 3520 रुपये। तो 2 साल का सीआई कितना मिल गया? 3520 रुपये। अमाउंट चाहिए तो इसमें 8000 में प्लस कर दोगे आप तो कितना हो जाएगा? 8 और 3 11520 रुपये। क्लियर सभी को? ये सक्सेसिव मेथड हो गई। अब रेशो पे आ जाते हैं हम। रेशो वाली मेथड, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। फिर 20 का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। तो कितना होगा ये? 5 से 6, 5 से 6, है ना। आगे वाली वैल्यू प्रिंसिपल, पीछे वाली वैल्यू अमाउंट। 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36। तो प्रिंसिपल इनका बीच का डिफरेंस सीआई, तो सीआई कितना हो गया आपका? 25 11, 11 चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो प्रिंसिपल कितना दिया है? 8000। तो हम प्रिंसिपल मतलब 25 से डिवाइड कर देंगे, इंटू 36 क्या दिया है? सीआई ब्याज पूछा है तो ब्याज कितना है? 11। 5 से 5 बार या 25 से काट देते अपन डायरेक्ट इसको। 25 दिया 75, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 25 इंटू 0। अब मल्टीप्लाई कर दो। देखो 11 का 0 में 0, 11 दूनी 22 का 2, हासिल का आया 2, 11 थे 33 और 2 35, 3520 रुपये। ये हमारा क्या निकल गया? सीआई निकल गया। कितने साल का? 2 साल का। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और सारे वीडियो देखिएगा। एक बार आप चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो आपको कहीं भी डाउट नहीं आने वाला है। ठीक है, अब हमारी मेथड पे आते हैं, लाइन मेथड पे। एक ये 2 लाइन बना दी हम। सबसे बेस्ट है, सारे क्वेश्चन से हो जाते हैं, है ना। कैलकुलेशन बचाने के लिए हम कुछ मेथड सीख रहे हैं ताकि हम उसको आगे यूज कर सकें। तो 20 का फ्रैक्शन कितना? 1/5। ठीक है, जिसको नहीं पता है 20 को 100 से डिवाइड कर लो। 0 से 0, 2 से 5, 1/5। 1/5 में प्रिंसिपल का इंटू कर दो। कितना प्रिंसिपल? 8000 रुपये। ये 8000 का हमने मल्टीप्लाई किया। 5 एकम 5, 5 एक 30, 0, कितना हो गया? 1600 रुपये। तो ये 1600 रुपये, ये भी 1600 रुपये आया। 1600 का फिर हम निकालेंगे 1/5। 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 0, 320 रुपये। 16 16
35 और 3 3520 रुपये। ये 3520 रुपये क्या निकाल दिया हमने, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आंसर कितना हो गया, 3520 रुपये। क्लियर सभी को। अब अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात होगी तो फर्स्ट लाइन सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 1600 और 1600 3200 रुपये। क्लियर है सभी को। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना हो गया आपका, 3200 रुपये। ये जो बच गया इसको क्या बोला जाता है, CI माइनस SI। साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना हो गया, 320 रुपये। अमाउंट अगर आपको निकालना है तो इस CI में प्रिंसिपल को प्लस कर देंगे, 3520 प्लस 8000 11520 रुपये, ये आपका अमाउंट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं सभी लोग। अब आगे चलते हैं। तो ये फर्स्ट ईयर का SI, ये सेकंड ईयर का SI। साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। आपसे बोला जाए कि पहले साल का साधारण ब्याज बताइए तो आप बोलेंगे 1600 रुपये। दूसरे साल का साधारण ब्याज बताइए तो भी आप बोलेंगे 1600 रुपये। तीसरे साल का बताइए तो भी आप बोलेंगे 1600 रुपये। लेकिन अगर उन्होंने बोल दिया कि 2 साल का बताइए तो 1600 और 1600 3200 हो जाएंगे। 3 साल का बताइए तो 4800 हो जाएंगे। ठीक है। और ऐसे आप चलेंगे तो क्या होता है, CI होता है। तो फर्स्ट ईयर का CI कितना हो गया, 1600 रुपये। सेकेंड ईयर का CI मतलब इसको यूज़ करना है आपको, 1600 और 3 1920 रुपये। सेकेंड ईयर मतलब दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो चुका है। अरे बात समझ में। ऐसे में चलना है तो क्या मिलेगा, CI मिलेगा। जितने साल का आप यूज़ कर रहे हो उतना, उस लाइन को यूज़ करोगे तो उतने साल का ही आपको मिलेगा। अरे बात समझ में। तो ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा आंसर कीजिए आप लोग और कमेंट करके बताइए फटाफट। पढ़ लिया आप लोगों ने क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं हम। क्या है क्वेश्चन हमारा, 18,000 रुपये पर 2 वर्षों का 5% वार्षिक की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 18,000 रुपीज फॉर 2 years एट 5% पर एनम। ठीक है। तो 2 साल का है। सबसे पहले सक्सेसिव देखो, x प्लस वाई प्लस XY अपॉन 100। तो x कितना 5, फिर x कितना 5 प्लस 5 इंटू 5 डिवाइड बाय 100। 5 और 5 10 प्लस 25 हो जाएगा। 25 को आप अगर डिवाइड करेंगे 100 से तो कितना हो जाएगा, 0.25 है ना। इतना आप कर सकते हैं, 0.25। इसको ऐड कर लेंगे तो 10.25। तो कितनी रेट आ गई, 10.25। 10.25 निकाल देते हैं 18,000 का। 18,000 का 10.25%। फिर पॉइंट हटाएंगे तो फिर 2 जीरो और नीचे आ जाएंगे। पॉइंट के बाद में जितनी वैल्यू होती है उतने जीरो नीचे आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को। तो 2 जीरो हमने ये कैंसिल किए, ठीक। 1 जीरो और कैंसिल कर दिया। 5 से फिर कैंसिल कर देते हैं इसको। क्या बच रहा है आपके पास, देखो यहाँ पर कैलकुलेशन कर देता हूँ मैं। 18 इंटू 1025 अपॉन 10, इतना ही बच रहा है ना। 3 जीरो तो कैंसिल हो चुके थे। 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 0 पचम 25। फिर 2 से कर देता हूँ, 2 नमक की 18। मल्टीप्लाई कर दो आप, 9 इंटू 205। ठीक। तो 5 नमक की 45 का 5, हासिल का आया 4, 45। ठीक है, 0 है तो 0 4 जुड़ जाएगा, 9 दूनी 18, 1845। कौन सा ऑप्शन आया हमारा, सी वाला 1845, है ना। तो कैलकुलेशन पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्लियर है सभी को। अब आ जाते हैं हम हमारी अगली मेथड सक्सेसिव पे। 5% था, 5 का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/20। फिर 1/20 2 साल का है ना। 20 से 21, 20 से 21 होगा क्योंकि ऊपर वाला प्लस होता है, ब्याज होता है। 20 से 21, 20 से 21, 20 का स्क्वायर कितना 400, 21 का स्क्वायर कितना 441, ब्याज कितना, बीच का डिफरेंस 41, प्रिंसिपल कितना 18,000। 18,000 को डिवाइड कर दोगे 400 से इंटू CI मतलब 41। 2 जीरो कैंसिल हो गया। 4 से 4 चौक 16, 4 पंजे 20 इंटू 41। मल्टीप्लाई कर दो अब इसका, है ना। कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन ही है इस चैप्टर में ज़्यादा। 45 और 41, 5 1 5, 5 1 5, 4, 5 चौक 20 का 0, हासिल का 16 और 2 18, है ना। तो 5 4
1845। ये देखो यहाँ भी 1845, यहाँ भी 1845 और ऑप्शन 1845। अब हमारी लाइन मेथड पर, तो हमारी लाइन मेथड को हम यूज करते हैं। तो 5% था 18,000 का, चाहो तो आप 5% निकाल लो या 5 का फ्रैक्शन निकाल लो, बात एक ही है। तो 8,000 का हम निकालते हैं 5 का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/20, है ना। कैसे निकालेंगे फ्रैक्शन, 5 को डिवाइड कर दो 100 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/20, 0 से 0, 2 से काट दो, 2 नमा की 18, 18,000 था ना ये, तो कितना आ जाएगा 900 रुपये। तो यहाँ 900, यहाँ भी 900, 900 का फिर क्या निकाल दोगे, 1/20, 900 का 1/20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट दोगे 90 को तो 45, 1845 कितना हो गया, देखो जोड़ लो, 900 900 1845, 1845 रुपये तो क्या हो गया, CI हो गया। अगर हमसे पूछ लिया जाए डिफरेंस कितना आएगा CI का, तो फर्स्ट लाइन को छुपा देना, कितना डिफरेंस दिख रहा है आपको, 45। साधारण ब्याज फर्स्ट लाइन कितना हो गया, 1800। अमाउंट निकालना है तो 1845 में प्रिंसिपल को आप जोड़ देंगे। आ रही बात समझ में सभी को, है ना। ये पहले साल का साधारण ब्याज, ये पहले साल का साधारण ब्याज, ऐसे आप चलते हैं तो क्या मिलता है, CI फर्स्ट ईयर का CI कितना 900, सेकंड ईयर का CI कितना 945 रुपये। आ रही बात समझ में सभी को, क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो इस प्रकार से हमको कॉन्सेप्ट बनाने हैं और क्वेश्चंस को देखकर हमको समझना है कि हम कहाँ पर टाइम लगाएं, कहाँ पर ना लगाएं, हम जल्दी से कौन सा कर पाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है 12.5 रेट है, प्रिंसिपल है 4800 रुपये, समय है 2 साल का, रेट है 12.5, CI निकालना है। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चंस में हमको क्या करना है, जैसे ही पॉइंट में हमको दिख रहे हैं, हमको सक्सेसिव मेथड यूज नहीं करना है। जो तीसरी मेथड हमने सीखी थी सक्सेसिव वाली, x+y वाली, उसको हमको नहीं लगाना है। चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ रहा हो, हमको उसको यूज नहीं करना है, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन उससे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम 2 प्रकार से इसको यूज कर सकते हैं। एक तो हमारी लाइन मेथड सबसे बेस्ट है, ये लाइन मेथड यूज करी। देखो कितना परसेंटेज दिया है, 12.5 दे सकते हैं या 12 1/2 दे सकते हैं, बात एक ही है। इसका फ्रैक्शन होता है 1/8। जिन्हें नहीं पता है नोट कर लेना, निकालना कैसे है वो भी देख लेना, है ना। देखो 12.5 को भी आप सोल्व कर सकते थे, 12.5% है, एक पॉइंट हटाओगे तो 0 और 100, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 5 से 2 बार, कितना हो गया भैया, 1/8। या 12 1/2 होता तो कैसे सोल्व करते, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 इंटू 100, 25 से 25 चौक 100, 4 दूनी 8, कितना आया 1/8। यही बात समझ में सभी को। तो फ्रैक्शन कितना होता है इसका, 1/8। इतना आप कर लेंगे, है ना। इस प्रकार से इसके फ्रैक्शन सोल्व करने हैं, कोई इतनी बड़ी चीज है नहीं हो कि हम नहीं कर पाए उसको, है ना। तो अगर नहीं भी पता है तो आप सीखते जाएं और नोट करते जाएं। तो कितना फ्रैक्शन हो गया इसका, 1/8। प्रिंसिपल कितना है 4800, तो 4800 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 8 छंग 48, कितना आ गया 600 रुपये। तो ये कितना आएगा 600, ये कितना आएगा 600 रुपये। 600 का फिर 1/8 निकाल दो, 8 30 56, 8 5 40, कितना आया 75। तो कितना हो गया भैया 600 600 1200, 1275 रुपये। तो 1275 रुपये क्या हो गया, CI हो गया। कौन सा ऑप्शन है, बी वाला। अब अगर इसकी बात करें तो ये क्या होगा, अभी इसका भी यूज आएगा जब आप प्रिंसिपल निकालेंगे, इसलिए चीजें आप समझ के रखें। साधारण ब्याज कितना हो गया 1200 रुपये, अंतर कितना हो गया 75 रुपये। किसका अंतर होता है, CI/SI का अंतर होता है। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछते जाएंगे वैसे वैसे चीजें हम समझते जाएंगे। अमाउंट मिश्रधन निकालना है तो क्या करोगे, प्रिंसिपल इसमें और ऐड कर दोगे चक्रवृद्धि ब्याज में। और ये फर्स्ट ईयर का CI, ये सेकंड ईयर का CI। आई बातें समझ में सभी को, है ना। अब हम अगले क्वेश्चनों में इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। धीरे धीरे हम फटाफट आगे बढ़ते चलते हैं। रेशो मेथड से कैसे करते हैं, 12.5 का फ्रैक्शन कितना है 1/8, तो कितना करते हैं इसको 8 से 9, 8 से 9, 8 इंटू 8 64, 9 इंटू 9 81। अब प्रिंसिपल कितना 4800, हमारा प्रिंसिपल कितना आया 64, इंटू CI कितना, बीच का डिफरेंस 11 में से 4 जाएगा तो 7, और 7 में से 6 जाएगा तो 1, काट दो आप, 8 छंग 48, 8 64, फिर काट दो 8 से, 8 56,
और 8 पंजे 40, मल्टीप्लाई कर दो आप 75 और 17 का, ठीक है, 75 और 17, 7 पंजे 35 का 5, हासिल का आया 3, 49 और 3 51, फिर 5 और 7, ठीक है, 5 6 12, 1265 ठीक है। और ये बात समझ में सभी को? तो इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करनी है और आपको करना है। ध्यान रखिएगा पॉइंट में अगर आता है तो सक्सेसिव मेथड यूज ना करें, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए इसका आंसर फटाक से क्या होगा, है ना। अब हम इस प्रकार से करेंगे कि हम टाइम वेस्ट ना करें और जल्दी से जल्दी किस प्रकार से इसको कर पाएंगे। तो क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। रवि 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 12,500 रुपये उधार लेता है। 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज की दर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है। देखिए अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आए तो उसको छोड़ के आप फटाक से चेंज कर दीजिएगा, है ना। हम इसको लाइन मेथड से करते हैं। ये लाइन मेथड से किया, कितना है 12,500 रुपये। रेट कितनी 8, तो मैं 8% निकाल देता हूँ अगर फ्रैक्शन नहीं भी मालूम है तो। 0 से 0, 0 से 0। देखो 125 का 8 में आप मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 2 0 तो कैंसिल हो गए। 8 में 40 का 0, हासिल का है कितना 4, 8 दूनी 16 और 4 20 का 0, हासिल का कितना आया 2, 8 का 8 और 2 10, कितना हो गया 1,000 रुपये। तो ये 1,000, ये 1,000, 1,000 का फिर 8% निकाल दो, इतना तो कर ही सकते हैं। कितना आएगा 80। तो कितना चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 1,080, सॉरी 2,080 है ना, 2,000 है ना। 1,000 और 1,000 और 80, 2,080 रुपये। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये तो हो गया CI, ठीक है ना। बाकी 2 मेथड आप करके ट्राई कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके बताइएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट, ये अंतर, ये फर्स्ट ईयर का CI, ये सेकंड ईयर का CI 1,080 रुपये, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को समझिएगा, आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखो जैसे फिर से ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, 12,800 रुपये का 2 वर्षों का 7/1/2% प्रतिवर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज। अगर ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो हम क्या करेंगे, तीसरी मेथड तो हमें यूज करनी नहीं है। रेशो यूज कर सकते हैं, लाइन मेथड यूज कर सकते हैं। तो ये लाइन मेथड को हम प्रेफर करते हैं क्योंकि अगर इसको हम फ्रैक्शन से भी करेंगे, रेशो से भी, तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 7 1/2 है, तो 7 दूनी 14 है ना। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू जुड़ जाती है। 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2 इंटू 100, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, ठीक है, 3/40। ये बन रहा फ्रैक्शन। 15/2 इंटू 100, 5 से 15, 5 दूनी 10, 0, 3/40 इंटू प्रिंसिपल कितना 12,800 रुपये, है ना। अगर ये 7.5 भी होता तो भी हम ऐसे ही करते हैं इसको, है ना, 7 1/2 लिख देते हैं। ये ध्यान रखिएगा 7.5 या 7 1/2 बात एक ही है। 0 से 0, 4 से काटता हूँ, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 0, मल्टीप्लाई कर दो, 0 6 9, 960। तो फर्स्ट टाइम कितना आया 960, 960, 960 का फिर फ्रैक्शन कितना आया था 3/40। 0 से 0, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 इंटू 3, 4 तिया 12 का 2, हासिल का 1, 2 3 दूनी 6 7, 24, 72 रुपये। इनको प्लस कर लो अब, है ना। तो कितना हो जाएगा 2 6 6 12, 18 19 का 9, फिर हासिल का 1, 18 और 1 19, 1992, 1992। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका ए वाला, है ना। तो CI कितना हो गया 1992। एक बार और प्लस कर लेना है ना। अच्छा 18 19 का 9, 18 और 19, ठीक। तो अब अंतर पूछे तो अंतर कितना 72 रुपये। ये आपका साधारण ब्याज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। ये फर्स्ट ईयर का CI, ये सेकंड ईयर का CI। अरे बात समझ में सभी को? तो कॉन्सेप्ट में मजा आया या नहीं आया, है ना। तो इस प्रकार से आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको दिए जा रहे हैं। अब देखो अगर मान लो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता, आया हुआ है ना। अगर आपके एग्जाम में आ जाता तो आप क्या करते, इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो अब क्या है क्वेश्चन में, 80,640 रुपये है, समय 2 साल का है, रेट है 41.66।
41, देखो इस 6 का मतलब होता है 2/3। अब कैसे होता है, देखो 2/3 को अगर हम डिवाइड करेंगे पॉइंट लगा के 0.20, 3×18, फिर 3×18 तो 0.66 आता है। तो हम क्या करते हैं, हमें अगर प्रैक्टिस होगी और पता होगा चीज़ें, तो 0.66 अगर आपको कहीं दिखाई देगा तो आप क्या करेंगे, उसकी जगह 2/3 यूज़ करेंगे। अब इसका फ्रैक्शन बना लो, 41 इंटू 3 4, इसका मल्टीप्लाई करना है, जोड़ना है, 3 एकम 3 और 4 तिया 12 प्लस 2, 123 प्लस 2 125/3 इंटू 100, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, तो 5/12, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 5/12, तो कितना फ्रैक्शन बन गया, 5/12। आ जाते हैं अब 2 लाइन साल पे हम, ठीक। तो 80,640 इंटू 5/12, छोड़ो, 4 से काट दो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 0, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 0। अब 3 से काट देता हूँ मैं इसको, 3 छंग 18, 321, 3 दूनी 6, 0, इंटू क्या करना है 5, है ना। 5 का 0 में तो 0, 5 दूनी 10 का 0, हासिल का 1, 7 पंजे 35 और 36 का 6, हासिल का कितना आ जाएगा 3, 0, 5 दूनी 10 का 0, हासिल का 1, 7 पंजे 35 और 36 का 6, हासिल का 1, 30 और 1 31, 31,600, 31,600। ये जो 31,600 आया था, इसका फिर रेट का फ्रैक्शन लगा देंगे। रेट का फ्रैक्शन कितना निकाला था हमने, 5/12। कैलकुलेशन अगर हम बचाएंगे तो बचेगी, है ना। इसको हम काट सकते हैं 4 से फिर, या 12 से काट दो, 12 दूनी 24, है ना, 24 और 36 24, कितना बच गया आपके पास, 24 और 6 30 31 7 बच रहा है, डिवाइड तो हो नहीं रहा। चलो एक बार जरा कैलकुलेशन करके देखो आप फटाफट, फिर से एक बार और, है ना। देखिए, है ना, कैलकुलेशन हो सकता है कहीं मिस्टेक हो, तो हम इसको एक बार फिर से थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। आप कमेंट करके बताइए कहाँ गलती हो गई कैलकुलेशन में, ठीक है। फ्रैक्शन तो हमारा सही था इसका, एक बार और हम इसको ट्राई कर लेते हैं। 41 इंटू 3 कितना हो गया था, 123 प्लस 2 125, 125/3 इंटू 100, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, कितना हो गया 5/12, 5/12 इंटू 80,640, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन आप ध्यान रखिएगा कितना है, 5/12। बाकी चीज़ें रफ कर रहे हैं, है ना, थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम हो सकती है। फ्रैक्शन कितना है वही याद रखें बस, 500, 5/12, ठीक है। तो 4 से इसको मैंने काटा था, 4 से हमने इसको काटा था, 4 से 4 तिया 12, 4 दूनी 8, भागने गया 0 तो था, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 0, 3 छंग 18, फिर 2 बचा, 3 सत्ता 21, 3 दूनी 6, 0 इंटू 5, 0, 5 दूनी 10 का 0, हासिल का 1, 7 पंजे 35 और 1 36 का 6, हासिल का 3, 6 पंजे 30 और 3 33, 33,600 ना। यहाँ पर गलती हो गई थी हमसे, फर्स्ट सेकंड कितना आएगा, 33,600, 33,600, ये भी कितना आएगा 33,600, और 33,600 का फिर निकाल दो आप, 33,600 का 5/12, 3 से काट देता हूँ मैं, 3 चुक 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0, फिर 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 8 32, 2800 इंटू 5, 0 0, 8 दूनी 16,
में 40 का जीरो, हासिल का 4, 5 दूनी 10 और 4 14, कितना आ गया 14,000। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेट कंप्लीट हुआ। कैलकुलेशन आपको समझनी पड़ेगी, आप इसको ऐड कर लेते हैं। 33,600 और 14,000। जीरो जीरो, 6 दूनी 12 का 2, हासिल का आया 1, 4 3 7 10, 11 का 1, फिर हासिल का आ गया 1, 3 3 6 7 और 1 8, 81200। कौन सा ऑप्शन है आपका? बी वाला, है ना। तो कैलकुलेशन पर मैं बार बार आपको बोल रहे हैं कि कैलकुलेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें बहुत ज़्यादा रहती है ना। चैप्टर ही ऐसा है कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको, इसीलिए आप लोग तैयार रहें कैलकुलेशन के लिए। और जो जो मेथड है आपको सिखाई जा रही है, आप बिल्कुल उसको कंफर्म करें। हर एग्जाम में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व करवा रहे हैं यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ₹12,500 की राशि पर 12% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, है ना। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की दर वार्षिक है। तो 12,500 का 12% निकाल देते हैं। 2 जीरो कैंसिल, 12 का 5 में क्या, 12 पंजे 60 का जीरो, हासिल कितना आएगा 6, फिर 12 दूनी 24, 24 और 6 30, 30 का जीरो, हासिल कितना आएगा 3, फिर 12 एकम 12, 12 और 3 15, कितना आ गया 1,500 रुपये। तो 1,500 1,500, है ना। बाकी मेथड है आप लोग अप्लाई कीजिएगा और सीखिएगा उनको। 1,500 का फिर 12% निकाल लेते हैं। जीरो से जीरो, 12 पंजे 60 का जीरो, हासिल का आया 6, 12 एकम 12 और 6 18, 180, 180, 3180, 180, तो कितना हो गया 15 15 30, 3180, है ना। 12 पंजे 60 का जीरो, हासिल का 6, 3180 रुपये। ये क्या हो गया आपका CI हो गया। ये क्या बनेगा, साधारण ब्याज बनेगा, कितना 3,000 रुपये। अंतर कितना बनेगा 180 रुपये। मिश्रधन आप चीज समझ चुके हैं, सारी चीज़ आपको सामने है और क्लियर हो चुकी है। तो हमको क्वेश्चन देखकर पहचानना है, समझना है कि हम उसको किस प्रकार से करें। उलझना नहीं है, क्वेश्चंस करके देखें, नहीं हुआ है तो मेथड चेंज करके फिर आगे बढ़े, है ना। 48,000 रुपये की राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ये 2 साल का हम बना रहे हैं, है ना। इसको हम इजी हो जाएगा इससे। 48,000 का 5% या 5 का फ्रैक्शन भी ले सकते हो आप, 1/20, है ना। 5/100 लिखोगे कैंसिल करने पे तो भी 1/20 ही आएगा। जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से हमने काटा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, कितना आया 2,400 रुपये। तो ये कितना 2,400, ये कितना 2,400। 2,400 का फिर हम 1/20 निकाल देते हैं। जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से हमने कैंसिल किया, इसको कितना आया 120, 120, 4800, 4920, 4920, कितना आंसर बनेगा 4920। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ए वाला, है ना। बाकी जो मेथड हैं, रेशो मेथड, सक्सेसिव मेथड, ये आप लोग ट्राई कीजिएगा। फिर आप लोग प्रैक्टिस करने के बाद समझ जाएंगे कि हमें क्वेश्चंस के लिए क्या यूज करना है, क्या नहीं करना है ना। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 100 रुपये की राशि 2 साल 10%। देखो अब इसको चाहो तो आप सक्सेसिव लगा सकते हो, वो सिंपल पड़ेगा आपको। सक्सेसिव के लिए क्या यूज करोगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, है ना। बाकी मेथड आपको करनी है, हम सिर्फ आपको कुछ चीजें सिखा रहे हैं। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100, ये कैंसिल हो गया, 10 और 10 20 और 1 21। तो रेट कितनी आ गई 21%। तो भैया 100 रुपये का 21% निकाल दो, 100 का 21%, 21/100, 2 जीरो कैंसिल, कितना आया 21 रुपये। तो आंसर क्या है बी। तो फटाक से हमारे दिमाग में चलना चाहिए कि हमको किस मेथड को यूज करना है और कैसे करना है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, है ना। अगला क्वेश्चन फिर वही है, 10% का रेट है, अभी बताया आपको, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, है ना। अभी अब याद हो जाएगा 10 का कितना होता है 21। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, 20 और 1 21। तो भैया 2000 का 21% निकाल दो, 2000 का 21% निकाल दो, 2 जीरो कैंसिल, 21 दूनी 42, 420 रुपये। कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन। लगा क्या टाइम, नहीं लगा। तो हमको देख कर समझना है कि क्या करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाक से। देखो फिर से 2 साल है और 10% है। अभी 10 का आपने सक्सेसिव रेट निकाला, कितना आ रहा है 21। तो 900 का 21% निकाल दो,
फटाक से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। 2 जीरो कट गए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189। क्या पूछा गया है? मिश्र धन। ठीक है, तो 189 तो आपका क्या आ गया? अरे 189 तो क्या आ गया? इसको हम तीनों मेथड से कर लेते हैं। 189 आपका सी आई आया और 900 रुपये प्रिंसिपल था, 900 प्लस 189 तो 1089 आ जाएगा। तो मिश्र धन कितना हो गया? 1089। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। क्या पूछा गया है? तो मिश्र धन कितना होगा, तो ये भी हमको ध्यान रखना है। अब इसको आप अगर रेशो से करते तो 1/10, 1/10, 10 से 11, 10 से 11 कितना हो जाता है? ये 100, ये कितना हो जाता है? 121। अब राशि कितनी? 900, हमारी कितनी है? 100, और आपसे अमाउंट पूछा है, अमाउंट कितना बना? 121। डायरेक्ट 121 का मल्टीप्लाई कर दो, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 का 8, हासिल का 1, 9 एकम 9 1 10, 1089। तो क्या ऑप्शन बना? बी वाला। आई बात समझ में सभी को? क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब इसको भी आप चाहो तो सक्सेसिव लगा लो, है ना, बाकी मेथड आप सीख चुके हो, थोड़ा सा सक्सेसिव पे भी काम कर लेते हैं। 20% है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, तो x प्लस वाई बाय 100 तो कितना हो गया? 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 20 और 20 40, 40 प्लस 4 कितना हो गया? 44%। 44% रेट निकाल दो प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल कितना है? 3000 रुपये, 3000 का 44%। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, जीरो, 4 या 12 का 2, हासिल का 1, 4 या 12 और 1 13, 1320 रुपये। फटाक से आंसर आया। क्या आंसर बन गया? सी ऑप्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन देख के हम समझेंगे कि हम क्या मेथड यूज करें। हमने आपको सारी प्रैक्टिस करवाई है ना। तो इस वीडियो में हम सारे 2-2 साल के अभी कंप्लीट कर लेते हैं। देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, 2 साल के लिए 20%, तो ब्याज कितना होगा भैया? x प्लस वाई बाय 100। अभी हाल किया आपने, कितना आया था? 44 आया था। 20 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 20 और 20 40 प्लस 4 कितना हो गया? 44%। तो 12,000 का 44% निकाल देते हैं। 12,000 का 44%, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, जीरो, मल्टीप्लाई कर दो, 44 इंटू 2 88 का 8, फिर 8, 44 से कम 44 और 8 6 52, 5,280 रुपये। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। तो जहां समय बचे समय बचाएंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखो फिर से आया है 10%, 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा? 10 का आपको याद हो ही गया होगा, कितना? 21, तो 1000 का 21%, 210 रुपये। कौन सा ऑप्शन? बी वाला। तो टाइम खराब नहीं करेंगे, जहां जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा काम करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस सबकी करेंगे। अभी प्रैक्टिस सबकी करनी है आपको, है ना। बाकी जो मेथड हमने सिखाई है वो भी आप प्रैक्टिस में लगाएं। 10 का याद हो गया ना? 21, 20 का कितना? 44। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखो 20 वाला है, अभी करवाया, 20 का कितना आया था? 44। तो 1000 का 44 निकाल दो फटाक से, बिना टाइम वेस्ट किए। कितना हो गया? 440। कौन सा ऑप्शन? बी वाला, 440। अगर प्रैक्टिस है तो बहुत ही कम समय में हम हर चीज कर पाएंगे, इतना आपको समझना है। चीजें समझ में आई हैं, है ना। तो पूरा वीडियो और पूरे क्वेश्चन आप देखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट, एक चैप्टर हमसे कंप्लीट कर लीजिए, आपको उसको कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप खुद बोल देंगे कि हमको चीजें समझ में आई हैं। अब देखो अगर ये क्वेश्चन हम जाएंगे तो थोड़ा सा सक्सेसिव में जा भी सकते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी सी उलझ सकती है, इसलिए हम हमारी लाइन मेथड पे आ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कितना लाइन मेथड बनाई? 1000, रेट कितनी है? 7%, तो भैया 7/100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 10 इंटू 7 कितना हो गया? 70, 70, 70 का फिर 7% निकाल दो, जीरो से जीरो, 49/10 मतलब कितना? 4.9। ये कैलकुलेशन हमने बचा ली यहाँ पर। 7, 140, 144.9, 144.9, 144.9। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? सी वाला। यही बात समझ में सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। तो हमें क्वेश्चंस को देखकर समझें। देखो अभी ये किया, इसको आप कर सकते हो फटाक से। 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जबकि ब्याज की दर वार्षिक है। 20 का सक्सेसिव बार बार हमने निकाला है, कितना आता है? 44, है ना। तो 1200 का 44% आप निकाल के रख दो, ये रख दिया।
12 चौक 48 का 8 हासिल का आया 4, 12 चौक 48 और 4 52, 528 रुपये। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? डी वाला। अगली बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाक से, टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। देखो अब 9% दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि यार कैलकुलेशन उलझेगी, तो भैया हम लाइन मेथड पे आ जाते हैं। ये लाइन मेथड पे आ गए। 8,950 का 9% निकाल दो। कैलकुलेशन तो इसमें भी ऐसा लग रहा है उलझेगा, है ना? तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, जैसा आपको अच्छा लगे आप करें। चलो जल्दी से फटाक से आंसर बताओ इसका कमेंट करके, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा इसका आंसर। 1 0 से 1 0 तो कैंसिल कर लिया था हमने, 5 से फिर काट देते हैं इसको। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 7 35, 5 नमा की 45। ठीक है, अब दिख रहा है आपको पॉइंट में जा रहा है, और ऑलरेडी उसने बोल दिया निकटतम निकटतम बताना है। ठीक है, तो भैया निकटतम निकटतम जाना पड़ेगा। 1799 का मल्टीप्लाई कर दो पहले, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। 9 इंटू 81 का 1 हासिल का आया 8, 9 7 63 और 8 7 70, 71 का 1 हासिल का आया 7, 9 एकम 9 7 16, 1681 को डिवाइड करना है किससे? 2 से, तो 2 8 16 भाग नहीं जाएगा 0, 2 5 10, 2 5 10, 805 1611। ठीक है, तो 805.5, 805.5, इस 805.5 का कितना परसेंट निकाल देते हैं? 9% और निकाल देते हैं। तो 1 0 यहाँ से हटा देंगे तो 1 0 और आ जाएगा। भैया नीचे 3 0 दिख रहे हैं, मल्टीप्लाई करके 3 के बाद पॉइंट लगा दो। कैलकुलेशन करना बचाना है तो 9 बजे 45 का 5 हासिल का आया 4, 9 बजे 45 और 4 49 का 9 हासिल का आया 4, और 8 नमा के 72। पॉइंट में नीचे कितने 0? 3, तो यहाँ लग जाएगा 72.495। ठीक है, अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। देखो 805 और 805 1610 11, 1611 तो ये हो गया, और ऐड कर लो 72.495। 2 और 1 3, 7 और 1 8, 6 1683.495। तो निकटतम निकटतम आंसर क्या लगा दोगे? बी वाला, 1683.495। क्लियर है? तो कैलकुलेशन अगर आपकी मजबूत होगी तो आप बहुत ही कम समय में और बहुत अच्छे से चीज़ें कर पाएंगे। ये फॉर्मेट है ना, कैलकुलेशन हम लोग कहीं भी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए उससे आप लोगों को। अगला देखो 8% है, अभी बताया मैंने आपको, जैसे 8% आपको दिखा लाइन पर जाना है। 62,500 का 8%, 2 0 तो कैंसिल हो गए। 58 40 का 0 हासिल का आया 4, 8 2 16 और 4 20 का 0 हासिल का आया 2, 8 6 48 और 2 50, 5,000 रुपये। 5,000 का फिर 8% निकाल दो, 5,000 का 8%, 2 0 कैंसिल 0, 58 40, 400 रुपये, 10,040, 400, 10,400। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? सी वाला। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट या डिफरेंस बाकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं और आप लोग कर सकते हैं, और आपने किया भी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखो 20% 2 साल का है भैया, 2 साल का 20% सक्सेसिव लगा दोगे 44% बनेगा, तो 1200 का 44% लगा दो फटाक से। 2 0, 12 चौक 48 का 8 हासिल का 4, 12 चौक 48 और 4 52, 528 रुपये। कौन सा ऑप्शन? डी वाला। आगे बात समझ में? फटाक से हो जाएगा, प्रैक्टिस जितनी होगी उतना अच्छा होगा। अब 22 नंबर से क्वेश्चन हमारे 3 साल के आ गए हैं, अब 2 साल की आप प्रैक्टिस कीजिए, इतने क्वेश्चन आप लगाइए, तीनों मेथड से आप कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 3 साल के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, ताकि आपकी थोड़ी सी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और आप सब्जेक्ट में परफेक्ट हो जाए। तो बने रहिएगा चैनल के साथ में, निश्चित ही आपको अच्छा कॉन्सेप्ट, अच्छे कंटेंट मिलने वाला है, और इसको आप शेयर लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।